गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु की पूजा का विशेष महत्व है। वैसे तो माता-पिता भी प्रथम गुरु होते हैं, पर गुरु पूर्णिमा में शिक्षक गुरु अथवा जिनसे गुरु दीक्षा लेते हैं, उन गुरु की विशेष पूजा सेवा का महत्व बताया है। गुरु के संबंध में कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाएँ और बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ कि भगवान को बताने वाले भी पहले गुरु ही हैं। गुरु से ही हमें जीवन के चारों ओर का ज्ञान प्राप्त होता है। वे हमारे मार्गदर्शक व रक्षक होते हैं। इसलिए खासकर गुरु पूर्णिमा में साक्षात गुरु की सेवा पूजा करें। ना होने पर उनकी फोटो रखकर भी टीका पूजा कर मीठा वस्त्र व दक्षिणा अर्पित करने से उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। धन, ज्ञान, आयु, सुख, सौभाग्य सभी मिलता है। इसे मैं एक कहानी के माध्यम से बता रही हूँ, तो सुनिए। एक साधु महात्मा थे। उनका एक शिष्य बड़ा गुरु भक्त था। एक दिन गुरु ने उसे कुछ भिक्षा लाने के लिए कहा। वह एक अनजाने घर में गया, भिक्षा की याचना की। वह तांत्रिक का घर था। तांत्रिक ने उस बालक से पूछा, भिक्षा किसके लिए चाहिए? उसने अपने गुरु की प्रशंसा की, तो वह तांत्रिक चिढ़ गया कि मेरे सामने दूसरे की प्रशंसा। उसने कहा, जा, तुझे भिक्षा तो क्या, कल का सूर्य भी देखने नहीं मिलेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। गांव वालों ने भी यह सुना तो वे बोले कि इस तांत्रिक की बात कभी झूठी नहीं होती। बालक निराश मन से गुरु के पास वापस पहुंचा। उनने कहा, क्या बात है, तुम ऐसे उदास दिख रहे हो? उसने कहा कि मुझे तांत्रिक ने कहा है कि कल का तुम सुबह नहीं देख पाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। गुरु ने कहा, चिंता मत करो, हमारे साथ चलो, भोजन कर लो। पर उसका मन नहीं लग रहा था। उसने भोजन नहीं किया। फिर गुरु ने कहा, अभी शाम और पूरी रात बाकी है, चिंता करने से क्या होता है? पर वह तो चुपचाप रहा। रात को गुरु सोने जाने लगे तो बोले, बेटा, मेरे पैर दबाओ और मेरी आज्ञा के बिना यहाँ से उठना मत। वह पैर दबाने लगा। रात को तांत्रिक ने एक स्त्री को सोने के कलश में असरफियां रखकर भेजा। उस स्त्री ने जाकर कहा बालक से कि आओ बेटा, यह सोने से भरा कलश ले लो। उसने कहा, मैं गुरु सेवा में हूँ, आपको देना हो तो यहाँ आकर दे दो। वह नहीं आई। उसने फिर आग्रह किया कि आओ, सोने से भरा कलश ले लो। वह नहीं उठा तो वह लौट कर चली गई। दोबारा तांत्रिक ने उसकी माँ का रूप बनाकर उसे भेजा। उसने भी दरवाजे में जाकर कहा, आओ बेटा, कितने दिन से तुम्हें नहीं देखा था, मेरे पास आकर गले लग जाओ। बेटा ने कहा, माँ, अभी मैं गुरु की सेवा में हूँ और गुरु की आज्ञा नहीं है। आप मेरे पास आ जाएं, मैं आपसे यहीं पर मिल लूंगा। माँ ने कहा, बेटा, मैं तो कितनी दूर से आई हूँ, आ जाओ, मेरे गले लग लो। वह बेटा नहीं उठा। उसने कहा, मैं गुरु की आज्ञा के बिना नहीं आ सकता। तब फिर वह भी वापस चली गई। तीसरी बार तांत्रिक ने एक भयंकर रूप रखकर भेजा। वह बालक के पास पहुंचा और कहा, आज तेरी मृत्यु है, मैं तुझे लेने आया हूँ, मेरे पास आ जाओ। बालक ने कहा, मैं गुरु सेवा में हूँ, मेरे को गुरु की आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं उठकर नहीं आ सकता। यदि आपको आना है तो आप यहाँ आ जाएं। पर वह नहीं उठा। वह भी लौट कर चला गया।
इसी तरह सुबह हो गई, सूर्य उदय हो गया। गुरु उठे और बोले, बेटा अब तो दिन निकल आया। उस तांत्रिक का शाप यहीं खत्म हो गया। तुम्हारी गुरु भक्ति के सामने यहाँ कोई नहीं आ पाया और उसे जीवन दान मिल गया। ऐसी होती है गुरु की महिमा। इसलिए विशेषकर गुरु पूर्णिमा में उनका चरण वंदन कर, उन्हें प्रसन्न कर, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे जीवन के सभी संकट मिटते हैं। जय गुरुदेव।